जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरु जी हमारा टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं, तो हम उसको आसानी से कैसे पास कर सकते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी एंड शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, बट मैं एक छोटा सा सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ। मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं, मतलब यहाँ पे आए हुए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, न्यू एकदम कंट्री थी, नए लोग, बट मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, बाबा जी ने मुझे इतने अच्छे, उन्होंने मुझे अपने रूप में कितने अच्छे फ्रेंड दिए, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी रहने की, और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबकी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मुझे पता है बाबा जी ने, गुरु जी ने, बाबा जी ने उन्हें भेजा। सच में उसके लिए शुक्राना एंड अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे काफ़ी टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी। बहुत टाइम हो गया, मैं जहाँ भी अप्लाई करती थी हमेशा आ जाता था सॉरी। हर जगह से मतलब हमेशा रिफ्यूज़ आता था हमेशा। एक मुझे स्टार्टिंग में जॉब मिली, जैसे मैं आई मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गई थी, बट वो जॉब अच्छी थी पर वो बहुत दूर थी। मुझे मतलब आने जाने में 6 आवर्स लग जाते थे और नाइट शिफ्ट थी, तो मेरा अंदर से मन में बहुत डर रहता था, नाइट शिफ्ट है, न्यू कंट्री है, मैं कैसे करूँगी। बट मुझे लगा ठीक है, जब तक कुछ नहीं है तब तक यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ। बट एक दिन मेरे साथ कुछ सही नहीं हुआ उस जॉब में। जैसे ही मैं आई, मैं आते हुए बहुत बहुत टेंशन में थी कि ये वाली जॉब नहीं हो पाएगी, ये बहुत दूर है, कुछ नाइट में कुछ हो जाए, एकदम से कोई न्यू कंट्री है, सब चीज़ें हैं, तो वो मुझे सेफ नहीं लगी, मतलब मुझे सही नहीं लगी नाइट शिफ्ट करनी। सो मैंने सोच लिया कि मैं अब ये वाला जॉब कंटिन्यू नहीं करूँगी। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से जॉब सर्च कर रही, जो मुझे लोग बताते थे यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मैं सब करती थी। ऑनलाइन में बहुत अप्लाई करती थी, बट सब जगह से हमेशा मना ही आता था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो गई जाती थी बीच-बीच में, बट मुझे लगता था नहीं गुरुजी हैं, वो मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे। फिर मुझे 5 मंथ बाद एक जॉब मिली। मेरे लिए 7 नंबर जो गुरुजी का नंबर है वो बहुत लकी है। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने मेरे लिए वो नंबर बहुत लकी बनाया, और वो गुरुजी का नंबर है तो वो लकी है। तो वो मुझे जॉब मिली। मैं फर्स्ट डे जब उस जॉब में गई तो सब कुछ अच्छा था, ठीक था। उन्होंने जितने मुझसे आवर्स काम करवाने थे उससे ज़्यादा मुझे आवर्स दिए कि आपका काम अच्छा है, ऐसे बोल के, और बोलते कि आपकी जॉब पक गई है। और जिस रूम में मैं वो जॉब कर रही थी उस रूम का नंबर भी 17 था, तो मुझे लगा 17 है तो ये जॉब मेरे लिए लकी होगी। बट मैं मॉर्निंग चली गई और मैं आफ्टर 12 आवर्स के बाद वो जॉब करके आई, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और सेकंड डे मुझे मॉर्निंग में फिर जाना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे जा पाऊँगी, बट गुरुजी की वजह से मैं उस जॉब में जा पाई फिर से। पर जब मैं सेकंड डे गई तो उन्होंने कुछ ना कुछ, वो मेरा अभी मेरा सेकंड डे था पर कुछ ना कुछ वो बोल रहे थे, आप ये चीज़ सही नहीं कर रहे। मैं डिप्रेस्ड मन में हो रही थी कि अभी तो मेरा सेकंड डे है, तो थोड़ा-सा न्यू फील्ड है, मुझे सीखने में भी टाइम लगेगा, बट मैंने सोचा कुछ नहीं होता, इट्स ओके। मैं चुपचाप अपना काम करती रही। मुझे लगा ठीक है, ऑनर है, वो बोलेंगे, कुछ नहीं होता, इट्स ओके। शायद मैं भी ऑनर होती, मैं भी बोलती, तो मैंने ये सोच के वो कर दिया, और ये चीज़ सही है कि ऑनर है, ऑनर थोड़ा बहुत तो बोलते हैं, तो मैंने इग्नोर कर दिया। पर जैसे ही 7 ओ क्लॉक हुए,
वो आए। आई नो द टाइम, मैं क्योंकि टाइम देख ही रही थी, उस टाइम मैंने कोई लंच नहीं करा था, तो मैं सोच रही थी मैं लंच करने इस टाइम जाऊँगी। मुझे पता है लंच का टाइम नहीं था, बट मुझे लंच का टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा मैं लंच करने जाऊँगी। तो एग्ज़ैक्ट 7 हुए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मेरे ओनर आते हैं और मुझे बोलते हैं कि अब आपका ऑफ हो गया है। अभी उन्होंने मुझे काम दिया था, अभी वो काम रहता था, तो मुझे पता था अभी 2-3 आवर्स और लगेंगे। बट उन्होंने आए बोलते कि आपका काम जो है बस करो अब, आपको ऑफ मिल गया है। अब मैं आपको बता दूँगा जब नेक्स्ट शिफ्ट होगी। तो मुझे मन के अंदर मैं आ गई, तो मुझे बहुत फ़ील हुआ, एकदम से आके उन्होंने ऐसे बोल दिया। अगर 1-2 चीज़ें गलत भी हुई तो अभी तो मेरा सेकंड डे है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैंने सोचा ठीक है। बट फिर क्या हुआ, जिस दिन मुझे इस फर्स्ट जिस दिन मुझे इसकी आई थी कि आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लो, जिस दिन मुझे इसकी कॉल आई थी, उस दिन मुझे एक और जगह से कॉल आई थी, बट मैंने सोचा अब मेरी ये जॉब लग गई है, अब मैं उसको कॉल क्यों करूं। मैंने उनको 2 डेज कॉल नहीं करी। फिर जैसे ही इन्होंने मुझे बोला, मैं टेंशन में थी, बट मैं फिर घर आई, थोड़ा सा नॉर्मल हुई, खाना वाना खाया, एंड नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल करी, जब जो मुझे 2 डेज पहले कॉल आई थी इस जॉब के साथ-साथ, क्योंकि मुझे उनका सही नहीं लगा जैसे उन्होंने बोला, तो मुझे मन में थोड़ी टेंशन थी, तो मैंने उनको कॉल करा। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, मुझे 1 वीक का टाइम दो, मैं आपको बताता हूँ कि आप आ सकते हो इंटरव्यू देने या नहीं। मैंने बोला कोई ठीक है, मैंने उनको ओके करके थैंक यू करके फ़ोन रख दिया। उनका 2 मिनट्स बाद मुझे कॉल आता है कि आप एक काम करो, आप सीधा जॉइन कर लो, आपके पास एक्सपीरियंस है ना ऑफ़िस का? मैंने बोला येस। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आप एक काम करो, मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दो और आप कंटिन्यू ही कर लो। तो आई एम वेरी शॉक्ड कि उन्होंने एकदम मना करा। सेकंड डे उन्होंने और 2-3 मिनट्स बाद उन्होंने मुझे कॉल बैक करके बोला कि ठीक है, आप आ जाओ, आप जॉइन कर लो। मैं बहुत शॉक थी और फिर मैं नेक्स्ट डे उस जॉब पे गई। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा, बहुत बेसिक डिटेल्स पूछी एंड बोला कि आप जॉइन कर लो। मतलब और इतनी अच्छी जॉब, मतलब मैं जॉब ढूँढ रही थी कि वो थोड़ी-सी सेटल जॉब मिले, थोड़ी-सी नॉर्मल जॉब मिले, इतनी हेक्टिक ना हो कि मैं रोड्स में इधर-उधर भाग रही हूँ, वो कर रही हूँ। मतलब सिर्फ़ गुरुजी की वजह से, गुरुजी के सब्र की वजह से वो मुझे सिर्फ़ गुरुजी ने मुझे इतना जो सब्र बख्शा, उसकी वजह से आज मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली। ऑफ़िस टाइमिंग जो होने चाहिए उस टाइमिंग की उन्होंने मुझे जॉब दी। मतलब सच में अनंतम शुक्राना। और ये जॉब मेरे फ्रेंड ने ही मुझे बताई थी। मुझे पता है गुरुजी ने अपने रूप में किसी को भेजा, उन्होंने मुझे जॉब बताई, मैंने कॉल करी, तब उन्होंने मुझे मना कर दिया एंड थोड़े टाइम बाद उन्होंने मुझे खुद कॉल करी, मैं कॉल उठा नहीं पाई, नेक्स्ट डे मैंने कॉल करी। सच में गुरुजी हमारे बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, बट उसके बाद वो बहुत सब्र के बाद जब वो देखते हैं कि हाँ, मेरी संगत सब्र कर रही है, मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रही है, तो हमारे को बहुत अच्छा देते हैं। तो मैं इस सत्संग के थ्रू सब संगत को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपकी जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप सब गुरुजी को सरेंडर कर दो। आप ये बोल दो गुरुजी आपने करना है, आप जानो आपको ये मेरा काम कैसे बनाना है, आपको मेरी टेंशन लेनी है, मैं नहीं ले सकती। तो गुरुजी खुद सारी टेंशन्स लेते हैं और सब चीज़ें हमारी बिल्कुल सही कर देते हैं। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो गया क्योंकि मुझे सत्संग अच्छे से करना नहीं आता। आज मैं अपना थर्ड सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, धीरे-धीरे और सीख जाऊँगी। सच में सॉरी संगत जी, मुझसे कोई भूल-चूक हुई बोलते हुए। और सॉरी आंटी, अगर मैंने कुछ गलत सत्संग में मैं ढंग से नहीं बोल पाई, उसके लिए सॉरी। ईशा आंटी, आपको भी सच में थैंक यू कि आप इतने सारे सत्संग शेयर करते हो और आपके सत्संग से बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। मुझे आपके सत्संग सुनने इतने पसंद है कि जो मेरे मन में चल रहा होता है, मैं सिर्फ़ आपका सत्संग प्ले करती हूँ और मुझे उसका आंसर मिल जाता है। अब मैंने गुरुजी से 2 अरदास और लगा रखी हैं। आई नो गुरुजी जब सही टाइम होगा वो ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि मैंने उन पे सरेंडर करा है और वो चीज़ें
वो ज़रूर पूरी करेंगे। मुझे बहुत ट्रस्ट है, कोई नहीं पूरी कर सकता गुरुजी के अलावा। गुरुजी पे मैंने छोड़ा है, और अगर वो चीज़ें सही होंगी तो गुरुजी अपने टाइम के हिसाब से वो चीज़ें पूरी करेंगे। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, मुझसे जो भी भूल-चूक हुई है, मैंने जिसका भी दिल दुखाया, मुझे उसके लिए गुरुजी माफ़ी दें। एंड सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं तो हमें सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। तभी तो गुरुजी हमारा हाथ थामते ही हमें सब्र की दात बख्शते हैं, क्योंकि सब्र करने से ही हमें सब कुछ मिलता है। संगत जी, हमारा जितना विश्वास होगा उतना ही गुरुजी हमारा काम बनवाते चले जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और सब्र करना चाहिए, क्योंकि कुछ कामों में देरी हो सकती है लेकिन गुरुजी पूरा ज़रूर करते हैं, हमारे फेस पर स्माइल ज़रूर लाते हैं। इसलिए हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।